जैसा कि दोस्तों फिर से आज हमारे चैनल में आप सबसे का स्वागत है। जैसे कि हम आपको पहले 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन भी है, आप देखिए और समझिए। कहता है क्वेश्चन, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, फिर से समझिए। कहता है क्वेश्चन कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम आप सबको बना के बताते हैं। देखिए कैसे 3 थीटा बराबर 90 डिग्री क्या है। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री आवड़ा लिख देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 3। तो काटिए, कैसे काटते हैं, 3 तिहाई 9 30, यानी थीटा बराबर आपको आ गया 30 डिग्री। तो कहता है कॉस थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान बताइए। आपको यहाँ बता देते हैं कॉस थीटा का मान होगा कॉस थीटा के बराबर, थीटा का जब मान कितना आया 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान आया 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। तो बताए 30 डिग्री का मान आपको सबके बता दिए हैं हम। ठीक है, हम कॉस का मान बता दिए कितना होता है 30 डिग्री का मान √3/2, इसलिए आपको आंसर हो जाएगा √3/2। यही आपका आंसर है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो फिर से और देख बता देते हैं। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ तक समझ गए। देखिए फिर से हम समझा देते हैं, अब शॉर्ट में चलते हैं। दिया हुआ है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान बताएं। तो कुछ नहीं करना है, दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर तो 90 डिग्री बटा 3, 3 तिहाई 9 यानी 30 डिग्री। थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो अब कहता है कॉस थीटा का मान बताइए। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। यही आपका हो गया आंसर, √3/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा समझना जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का 2 आइए देखते हैं क्या कहता है। भारतीय भवन है 10th क्लास का, आप किताब भी खोल कर देख सकते हैं क्वेश्चन, और जहाँ समझ में ना आए पूछिए हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 कहता है क्या, कहता है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान बताएं। 2 cos थीटा का मान बताएं। ठीक है, कहता है यदि
यदि cos थीटा यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान बताएं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। 2 cos थीटा का मान बताना है, तो कुछ नहीं है, थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तक यहाँ और कर देते हैं, और 2 cos थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। तो अब कुछ नहीं करना है, सीधे थीटा का 30 डिग्री का मान दे देना है, तो 2 गुने 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर √3, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कहता है यदि 2 अल्फा, क्वेश्चन नंबर 6 का 3, कहता है यदि यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री हो, तो साइन अल्फा का मान बताएं। साइन अल्फा का मान बताएं। ठीक है, कुछ नहीं है, बस वही है, आपको समझना है सिर्फ। कहता है यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान बताएं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसलिए हम लिखा दें अल्फा का मान। अल्फा बराबर हो जाएगा 90/2, तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, अल्फा बराबर 45 डिग्री आ गया। तो इसलिए कहता है साइन अल्फा का मान बताएं। देखिए कहता है यहाँ मान बता देंगे, साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे 45 डिग्री। तब बताइए 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात है। ठीक है, फिर से आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, चौथा, यदि tan 6 का चौथा, कहता है यदि tan थीटा बराबर √3 है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताएं। तो थीटा का मान, थीटा का मान बताएं। ठीक है, कहता है √3 बराबर कहता है यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताएं। ठीक है, आइए अब समझते हैं, थीटा का मान बताएं। तो आप सभी जानते हैं कि क्या होगा यहाँ,
क्या होगा यहाँ की मतलब √3 होगा यहाँ tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या रखना है, तो सबको मालूम है क्या रखना है, tan 60, यानी यहाँ पर 60 रखना है, बस कुछ नहीं। आपको मान याद है, बस बन गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कहता है यदि अल्फा बराबर बीटा, ठीक है, कहता है यदि अल्फा, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, कहता है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, ठीक है, यदि अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, कहता है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। बस कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, बस समझ के बस बन गया क्वेश्चन, समझ के बस बन गया। कहता अल्फा बराबर बीटा, यदि अल्फा बराबर है, अल्फा बराबर भी 60 है और बीटा बराबर भी 60 है, ठीक है, अल्फा का मान भी 60 है, 60 डिग्री है, और बीटा का मान भी 60 डिग्री है, तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि कॉस 60 माइनस 60, समझ गए, अल्फा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा का मान भी 60 डिग्री है, तो अल्फा माइनस बीटा तो 60 माइनस 60 यानी हो जाएगा कॉस बराबर कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 डिग्री, 60 माइनस 60 यानी 0, तो हमको क्या करना है, बस कॉस 0 का मान बैठा देना है, तो क्या हो जाएगा 1, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है किसका मान 1 के बराबर है, कहता किसका मान 1 के बराबर है। तो आइए हम देखते हैं क्या कहता, किसका मान 1 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8, किसका मान 1 के बराबर है। किसका मान 1 के बराबर, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री,